जय हिंद। मैं पिंटू खान सर, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। आज मैं फिर रेलवे ग्रुप डी का टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो पर डे एग्जाम के व्यू से आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है। पर डे ये यूट्यूब पर लगभग 3 बजे के करीब रेलवे ग्रुप डी का आपको टॉप 10 क्वेश्चन मिल जा रहा है, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब परीक्षार्थियों से निवेदन है कि इस टॉप 10 क्वेश्चन को जरूर देखें और इसमें से कम 8 क्वेश्चन को जरूर सॉल्व, सही आंसर इसका दें 8 क्वेश्चन का। चूंकि 10 क्वेश्चन हम पर डे इसमें कर रहे हैं, जिसका 70% भी सही हो जाए, अर्थात 7 क्वेश्चन भी यदि सॉल्व वो कर देता है, 100% सही कर देता है, तो समझिए कि उसका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होना कंपल्सरी है। चूंकि उसी व्यू से उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पर डे 10 गो लिया जा रहा है, आपको यूट्यूब पर डाला जा रहा है और उसका 7 आंसर आपको करना अति आवश्यक है। यदि आप 7 गो टॉप 10 क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन सॉल्व यदि 100% कर देते हैं सही, तो आपका निश्चित तौर पे, मैं भगवान से कामना करता हूं कि आपका निश्चित तौर पे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होके रहेगा। इसके लिए चलिए हम और आप मिलकर के आज इस टॉप 10 को 10 टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत देश में लगाया जाता है। तो देखिए, भारत में आपातकाल जो है वो 3 तरह का है। भारत में आपातकाल लगाने की जो व्यवस्था है वो 3 तरह का व्यवस्था है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राजकीय आपातकाल होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल अब तक हमारे देश में नहीं लग चुका है। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में अब तक नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगभग 3 बार लग चुका है और राजकीय आपातकाल तो बहुत बार लग चुका है। लगभग हर राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। लेकिन प्रश्न हमसे ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है। बात सुना रहा है? तो ऑप्शन आपका सामने है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और फिर कहता है कि इनमें से सभी। तो देखिए, कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है दोस्तों वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। किसके तहत? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसलिए करके राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 352 होगा। लेकिन अनुच्छेद 356 जो कहता है ये राजकीय आपातकाल है। क्या दोस्तों? ये राजकीय आपातकाल है, यानी राज्य में जो आपातकाल लगता है, राज्य में जो इमरजेंसी लगता है उसका है 356 और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है। क्या दोस्तों? 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है और राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 की तहत है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है 22 मार्च 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को। कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। भारत की राष्ट्रीय झंडा जो है वो तिरंगा झंडा है। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, यानी 3 लंबा होना चाहिए और चौड़ा 2 होना चाहिए। इसके बीच में एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। कितने तिल्लियां हैं दोस्तों? 24 तिल्लियां हैं। इसके बीच में अशोक चक्र है। इसके ऊपर जो होता है वो केसरी रंग होता है, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग। सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र होता है जिसमें 24 गो तिल्लियां हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब हुई, यानी नरेगा की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नरेगा की शुरुआत कब हुआ। ऑप्शन आपके पास है 2005 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2006 में और इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों, कौन इसका आंसर होगा? तो आपका राइट ऑफ आंसर है 2006। 2006 में नरेगा की
स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? 2006 में, यानी कि आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर गांव में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, कहता है कि भारत के वित्तीय राजधानी है। दोस्तों, ये वित्तीय राजधानी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ये राजधानी के बारे में नहीं पूछ रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल कहां पर है। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहां पर है, अर्थात वित्तीय राजधानी कहां पर है। तो आपके पास ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई और हैदराबाद। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए मुंबई। मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी है, अर्थात फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि मुंबई में देश की राष्ट्रीय बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इस लेकर के वित्तीय जो शहर है यानी वित्तीय राजधानी जो है वो भारत की मुंबई है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को यदि इस्तीफा देना होगा या रिजाइन करना होगा तो वे अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या इनमें से कोई नहीं। किसको सौंपेंगे दोस्तों? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। भारत के प्रधानमंत्री यदि अपना त्याग पत्र जब सौंपना होगा तो वे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप देंगे, यानी राष्ट्रपति के पास अपना इस्तीफा दे देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का और न्यायालय का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का, राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। बस में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। गेहूं सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन आपके पास है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर में ज्यादा है। पंजाब जो है क्षेत्रफल के अनुसार अगर से फसल उत्पादन करने का रेशियो देखा जाए तो पंजाब का ज्यादा है, लेकिन मात्रा में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है। ऑप्शन है आपका यम, बुध, शुक्र और मंगल। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी के सबसे नजदीक की ग्रह कौन है? तो पृथ्वी की सबसे नजदीक की ग्रह होगा शुक्र होगा। आकृति में यानी कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह और उससे दूर, यानी कहने का मतलब है कि आरोही क्रम में इसका ये होगा, पहले होगा शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पृथ्वी के नजदीक शुक्र है, उससे दूर मंगल, उससे दूर बुध, उससे दूर बृहस्पति, शनि, यानी इस तरह से दिए हुआ है। अब कहा जाता है कि पृथ्वी का बहन कौन है, तब पृथ्वी का बहन शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को ही पृथ्वी का
वहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का जो है आकृति और स्थिति दोनों पृथ्वी की सामान्य है, इसीलिए पृथ्वी को शुक्र का वहन भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। कहता है कि नील नदी का देन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है मिस्र, जॉर्डन, ईरान, अमेरिका। कौन सा होगा? तो नील नदी का देन जो है वो मिस्र है। मिस्र को नील नदी का देन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग